फ्रेंड्स वेलकम बैक आवर चैनल सफ़र ट्रैवल विद हरकेश मचा। फ्रेंड्स आज हम हैं दिल्ली की एक ऐसी ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट की विजिट पर जिसके आर्किटेक्चर के आधार पर बाद में आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को बनवाया गया था। आइए फ्रेंड्स चलते हैं विश्व धरोहर में शामिल हुमायूं के मकबरे की विजिट पर। फ्रेंड्स हुमायूं का मकबरा मुग़ल वास्तुकला से प्रेरित है। यह नई दिल्ली के ओल्ड फोर्ट के नियर निज़ामुद्दीन एरिया में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ की मुख्य बिल्डिंग मुग़ल सम्राट हुमायूं की टॉम है और इसमें हुमायूं की ग्रेव सहित अन्य राजसी लोगों की ग्रेव्स हैं। फ्रेंड्स इस मकबरे के अलावा यहाँ बहुत से और मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी हिस्ट्री को हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स जैसे ही हम इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एंट्री करते हैं तो राइट साइड में एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है जिसे स्मारक ईसा खान नियाजी का मकबरा कहा जाता है, जो मुख्य मकबरे से करीब 20 वर्ष पूर्व 1547 में बना था। ईसा खान नियाजी मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाला सूर वंश के शासक शेरशाह सूरी के दरबार का एक अफगान नवाब था। यह टॉम ईसा खां के जीवन काल में ही बना था और उसके बाद उनकी पूरी फैमिली के लिए यह काम आया। फ्रेंड्स ईसा खां मकबरे के पश्चिम में एक 3 आंगन वाली चौड़ी लाल बलुआ पत्थर से बनी खूबसूरत मस्जिद है जिसका आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि 20 जनवरी 1556 को हुमायूं की डेथ के बाद उनकी बॉडी को पहले दिल्ली के ओल्ड फोर्ट में दफनाया गया था। बाद में उन्हें खंजर बेग पंजाब के सरहिंद ले गए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हिंदू राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने अक्टूबर 1556 में आगरा और दिल्ली में मुग़ल सेना को डिफीट किया था, वो कहीं भी पुराना किला हासिल करके मकबरे को नुकसान ना पहुँचा दे। इस स्थान पर मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1562 में हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष बाद आरंभ हुआ था। तब इसकी लागत 24 लाख रुपए आई थी। यहाँ बताते चलें कि हमीदा बानो बेगम हुमायूं की खास बेगमों में से एक थी। फ्रेंड्स सामने दिख रहा दरवाज़ा अरब सराय का दरवाज़ा है। फ्रेंड्स यहाँ बताते चलें कि अरब सराय को हमीदा बानो बेगम ने मुख्य मकबरे के निर्माण में लगे कारीगरों के लिए बनवाया था। फ्रेंड्स अरब सराय परिसर में ही अफसर वाला मकबरा भी बना है जो अकबर के एक नवाब के लिए बनवाया गया था। इसके साथ ही एक मस्जिद भी यहाँ बनी हुई है। फ्रेंड्स यहाँ बनी बिल्डिंगों का समूह विश्व धरोहर घोषित है एवं भारत में मुग़ल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण भी है। इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने फ्यूचर में ताजमहल को जन्म दिया था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराक घियाथुद्दीन एवं उसके पिता मिराक घुयतुद्दीन थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलवाया गया था। फ्रेंड्स मेन बिल्डिंग लगभग 8 वर्ष में बनकर तैयार हुई
और भारतीय उपमहाद्वीप में चारबाग शैली का प्रथम उदाहरण बनी। यहाँ सर्वप्रथम इतने बड़े पैमाने पर रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया था। 1993 में इस इमारत समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया था। यह मकबरा हुमायूं के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बाग-ए-बाबर से एकदम डिफरेंट था। इस इमारत में मुगल स्थापत्य कला में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जिसका प्रमुख अंग चारबाग शैली के उद्यान थे। फ्रेंड्स, ऐसे गार्डन एशिया में इससे पूर्व कभी नहीं देखे गए थे और इसके बाद ये शैली अनेक इमारतों का अभिन्न अंग बनती चली गई। यमुना रिवर के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसकी हजरत निजामुद्दीन दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ बताते चलें कि संत निजामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं। वे इन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफ़ी माना गया था। फ्रेंड्स, जैसे ही हम पश्चिमी द्वार से मुख्य आकर्षण यानी हुमायूं टॉम की ओर बढ़ते हैं तो बिल्डिंग के फ्रंट में एक सुंदर फव्वारा लगा हुआ है, जो आने वाले सैलानियों के लिए बेस्ट सेल्फी पॉइंट है। फ्रेंड्स, मकबरा 8 मीटर ऊंचे मूल चबूतरे पर खड़ा है। 12,000 वर्ग मीटर की ऊपरी सतह को लाल जालीदार मुंडेर घेरे हुए हैं। इस वर्गाकार चबूतरे के कोनों को छांटकर अष्टकोणीय आभास दिया गया है। इस चबूतरे की नींव में 46 कोठरियां बनी हुई हैं, जिनमें 100 से अधिक कब्रें बनाई गई हैं। फारसी आर्किटेक्चर से प्रभावित ये मकबरा 47 मीटर ऊंचा और 300 फीट चौड़ा है। इमारत पर फारसी अलबुअस गुम्बद बना है, जो सर्वप्रथम सिकंदर लोदी के मकबरों में देखा गया था। यह गुम्बद 42.5 मीटर की ऊंची गर्दन रूपी बेलन पर बना है। गुम्बद के ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीतल का किरट यानी कलश स्थापित है। उसके ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है, जो तैमूर वंश के मकबरों में मिलता है। गुम्बद दोहरी परत में बना है। बाहरी परत के बाहर श्वेत संगमरमर का आवरण लगा है और अंदरूनी परत गुफा रूपी बनी है। गुम्बद के शुद्ध और निर्मल श्वेत रूप से अलग शेष इमारत लाल बलुआ पत्थर की बनी है, जिस पर श्वेत और काले संगमरमर पीले बलुआ पत्थर से पच्चीकारी का काम किया गया है। फ्रेंड्स, बाहर से सामान्य दिखने वाली इस बिल्डिंग की इंटरनल कंस्ट्रक्शन काफ़ी जटिल है। इसमें मेन सेंट्रल रूम सहित 9 स्क्वायर शेप के रूम्स बने हैं। इनमें बीच में बने रूम को घेरे हुए शेष 8 डबल स्टोरी रूम बीच में खुलते हैं। मेन रूम गुंबददार एवं डबल हाइट का एक मंजिला है और इसमें गुंबद के नीचे एकदम सेंटर में 8 किनारों वाले एक जालीदार घेरे में सेकंड मुगल सम्राट हुमायूं की ग्रेव बनी हुई है। ये इमारत की मुख्य कब्र है। इसका प्रवेश दक्षिणी ओर से ईवान से होता है तथा अन्य दिशाओं के ईवानों में वाइट संगमरमर की जाली लगी हुई है।
फ्रेंड्स, मुख्य रूम के चारों कोनों पर 4 अष्टकोणीय कमरे हैं जो मेहरादार दीर्घा से जुड़े हुए हैं। मुख्य कमरे की भुजाओं के बीच बीच में 4 अन्य रूम बने हैं। ये 8 रूम मुख्य कब्र की परिक्रमा बनाते हैं, जैसी सूफीवाद और कई अन्य मुगल मकबरों में दिखती है। साथ ही इस्लाम धर्म में जन्नत का संकेत भी करते हैं। इन प्रत्येक कमरों के साथ 8-8 कमरे और बने हैं जो कुल मिलाकर 124 कक्षीय योजना का अंग है। इन छोटे कमरों में मुगल नवाबों और दरबारियों की कब्रों को समय समय पर बनाया हुआ है। इनमें प्रमुखतः हमीदा बानो बेगम और दारा सिको की कब्र हैं। प्रथम तल को मिलाकर इस मुख्य इमारत में लगभग 100 से अधिक कब्रें बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, यहाँ बताते चलें कि सम्राट हुमायूं की जो कब्र आपने अभी देखी थी वो असली नहीं है, वो असली कब्र की कॉपी है। सम्राट की असली समाधि ठीक नीचे आंतरिक कक्ष में बनी हुई है, जिसका रास्ता बाहर से जाता है। इसके ठीक ऊपरी दिखावटी किंतु सुंदर कॉपी बनाई हुई है। नीचे तक आम पर्यटकों को पहुंच नहीं दी गई है। पूरी इमारत में पिट्रा डयूरा नामक संगमरमर की पच्चीकारी का प्रयोग हुआ है और इस प्रकार के ग्रेव का नियोजन भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण अंग है, जो मुगल साम्राज्य के बाद के मकबरों में जैसे ताजमहल आदि में खूब प्रयोग हुए थे। फ्रेंड्स, मकबरे के परिसर में ही चारबाग के अंदर ही दक्षिण पूर्वी दिशा में 1590 में बनवाई गई नाई की गुंबद है। इसकी मुख्य परिसर में उपस्थिति दफनाए गए व्यक्तियों की महत्ता को दर्शाती है। यह नाई शाही नाई हुआ करता था। यह मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिस पर पहुंचने के लिए दक्षिण की ओर से 7 सीढ़ियां बनी हुई हैं। यह वर्गाकार है और इसके अकेले कक्ष के ऊपर एक दोहरा गुंबद है। अंदर 2 कब्रें बनी हुई हैं, जिनके ऊपर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। फ्रेंड्स, मकबरा परिसर से एकदम बाहर पूर्व की दिशा में नीला बुर्ज नामक मकबरा बना हुआ है। इसका ये नाम इसके गुंबद के ऊपर लगी नीली ग्लेज्ड टाइलों के कारण पड़ा है। यह मकबरा अकबर के दरबारी बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा अपने सेवक मियाँ फ़हीम के लिए बनवाया गया था। फ़हीम मियाँ इनके बेटे फिरोज खान के संग ही पले बड़े थे। इसके साथ ही 1624 से 1626 में जहांगीर के समय में हुए एक मुगल सेनापति महावत खां के विद्रोह में लड़ते हुए काम आए थे। ये मकबरा अपने स्थापत्य में एक अनूठा है। ये बाहर से अष्टकोणीय है, जबकि अंदर से वर्गाकार है। इसकी छत अपने समय के प्रचलित दोहरे गुंबद से अलग गर्दनदार गुंबद है और अंदर हुए प्लास्टर पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी एवं पच्चीकारी के कारण विशेष उल्लेखनीय है। फ्रेंड्स, यहाँ आपको बताते चलें कि मुगल इतिहास में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 3 अन्य राजकुमारों सहित 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यही शरण यानी हुमायूं के मकबरे में ही शरण ली थी। बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना के कप्तान हॉडसन ने यहीं से गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें उम्र कैद की सजा देकर रंगून भेज दिया गया था। दिल्ली से विदा होने को बहादुर शाह जफर ने इन शब्दों में बांधा है, जलाया यार ने कि हम वतन से चले, बतौर समा के रोते इस अंजुमन से चले। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।